दोस्तों, जब भी हम अपने दादा या दादी से पूछते हैं कि आपने कितनी पढ़ाई की है, तब उनकी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ 10 पास या 12 पास तक ही होती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में एजुकेशन को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, या फिर उनको आगे की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं थी। लेकिन आज के समय में एजुकेशन को इम्पोर्टेंस भी दिया जा रहा है और अच्छी कॉलेज भी उपलब्ध है। ऐसे में पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि लोग सिर्फ 10-12 पास नहीं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से भी आगे भी पढ़ना चाहते हैं। अगर आपने भी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है और आप आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि एमफिल कोर्स क्या है, कैसे करें एमफिल, एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और इस कोर्स के बाद आपके करियर स्कोप कैसा रहेगा। एमफिल क्या है? तो एमफिल जो एक रिसर्च प्रोग्राम है जिसको आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के बाद कर सकते हैं और ये 2 साल तक का होता है। एमफिल का कोर्स कोई भी कर सकता है, सिर्फ आपके पास साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स के विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद कोई भी कैंडिडेट एमफिल कोर्स कर सकता है। एमफिल के कोर्स सिर्फ थियोरी लेक्चरर नहीं होता है, बल्कि इसमें आपको थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल विषय भी सिखाए जाते हैं और यहाँ पर कैंडिडेट को खुद से रिसर्च करना होता है और जो रिसर्च में पाया जाता है उसको प्रेजेंट भी करना होता है। यदि कोई कैंडिडेट चाहता है कि वो पीएचडी करना चाहता है तो एमफिल कोर्स करने के बाद वो पीएचडी भी कर सकता है। एमफिल कोर्स का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ फिलोसॉफी। और आइए अब जानते हैं कि एमफिल कोर्स की फ़ीस क्या होती है। एमफिल कोर्स की फ़ीस आमतौर पर 40,000 1 साल की होती है और 2 साल के लिए 80,000 से लेकर 1 लाख तक जा सकती है। फिर भी आप अपने कॉलेज में ज़रूर से पता कर लें, क्योंकि यह अलग अलग कॉलेज पर निर्भर करता है। एमफिल कोर्स करने के लिए योग्यता, तो दोस्तों आगे आपने जाना कि एमफिल कोर्स क्या है, मतलब कि उसके बारे में छोटी सी जानकारी आपने हासिल की। अभी आगे जानते हैं कि इस कोर्स के लिए क्या योग्यता है। नंबर 1, मास्टर डिग्री करें एमफिल कोर्स करने के लिए। अगर एमफिल कोर्स करना चाहते हैं तो आपको जिस विषय में एमफिल कोर्स करना है तो आपके पास किसी भी स्ट्रीम में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों को जिस विषय में एमफिल कोर्स करना है उस विषय में मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% होने चाहिए। नंबर 2, नेट, सेट, गेट, यूजीसी, जेआरएफ जैसी एंट्रेंस एग्जाम पास करें। इस कोर्स में प्रवेश लेने के लिए नेट, सेट, गेट, यूजीसी या फिर जेआरएफ जैसी एंट्रेंस परीक्षाओं में पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ उम्मीदवारों को इंटरव्यू के दौरान अपने रिसर्च टॉपिक को भी बताना होता है। अब जानते हैं कि एमफिल में एडमिशन की प्रोसेस क्या है। हर एक कोर्स की तरह इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू देने होंगे। एमफिल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि नेट, सेट, गेट, यूजीसी, जेआरएफ जैसी परीक्षाएं देनी होती है, जिसमें पास होने के बाद इंटरव्यू भी क्लियर करना होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स एमफिल की 2 साल की पढ़ाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेट, सेट एग्ज़ाम क्लियर करने वाले उम्मीदवार को एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। एमफिल कोर्स ड्यूरेशन क्या है? एमफिल कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो ये कोर्स 2 साल का होता है और 4 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल विषय भी आपको पढ़ने होते हैं। सेमेस्टर 1 4 कोर्सेज प्लस सेमिनार, सेमेस्टर 2 3 कोर्सेज प्लस फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिजर्टेशन, सेमेस्टर 3 1 कोर्स प्लस R&D प्रोजेक्ट और सेमेस्टर 4 सेकंड एंड थर्ड स्टेजेस ऑफ द डिजर्टेशन। एमफिल के स्पेशलाइजेशन कोर्स की बात करें तो एमफिल करने के लिए कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्स होते हैं। आपको जो कोर्स करना है वो आप चुन सकते हैं। कौन से है वो स्पेशलाइजेशन कोर्स, जिसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एमफिल करने के बाद स्कोप या करियर ऑप्शन की। तो दोस्तों एमफिल करने के बाद आपके लिए बहुत से रास्ते और अच्छा करियर है जिससे आप अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ करियर और अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है जो आप एमफिल का कोर्स करने के बाद करके अच्छी जॉब पा सकते हैं। एमफिल करने के बाद आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और पब्लिशिंग हाउस में आप एक एक्सपर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ह्यूमन सर्विस इंडस्ट्री में भी काम करने की अपॉर्चुनिटी हासिल कर लेते हैं।
सिर्फ यही नहीं, एमफिल कोर्स करने के बाद आपको पढ़ाने का शौक है तो आप एक टीचर और लेक्चरर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। एमफिल कोर्स करने के बाद आप एक स्पीकर, ह्यूमन सर्विस वर्कर, एक साइंटिस्ट और एक एडिटर का जॉब भी कर सकते हैं, जो एक अच्छा कैरियर है। एमफिल कोर्स करने के बाद सैलरी कितनी मिल सकती है? आप सोच रहे होंगे कि 2 साल के कोर्स के बाद मार्केट में सैलरी कितनी मिलेगी। अगर सैलरी की बात करें तो एक फ्रेश एमफिल पोस्ट ग्रेजुएट एवरेजर महीने 20,000 से लेकर 30,000 तक कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आपके सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो एमफिल कोर्स कैसे करें और एमफिल कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी, फीस, कोर्स के ड्यूरेशन क्या है के बारे में पढ़ काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको एमफिल कोर्स की जानकारी कहीं पर गलत लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको अभी भी एमफिल कोर्स को लेकर कोई सवाल या डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।